गुड मॉर्निंग। क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए आज हम बहुपद पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है, फिर उससे रिलेटेड जो भी आएगा आप सबको बारी बारी से सभी जानकारी दी जाएगी। ओके, तो आज हम देख लेते हैं बहुपद। तो बहुपद की जो डिफिनीशन है वो क्या है, पहले हम क्या देखेंगे, बहुपद की डिफिनीशन। तो लिख देंगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात में धनात्मक पूर्ण संख्या या पूर्णांक हो, बहुपद कहलाते हैं। मतलब यहां से कहने का मतलब ये है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात में धनात्मक पूर्ण संख्या या पूर्णांक हो, बहुपद कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप बीजीय व्यंजक के बारे में थोड़ा सा समझ ले। बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो बीजीय व्यंजक जो होता है वो चर तथा अचर राशियों से मिलकर बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो चर और अचर होता है, ठीक है। अब आपको पता होगा चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर जो होता है उसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु जो अचर होता है उसके मान में हम कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे चर क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है इसके रूप में यदि होता है तो वो सब चर होते हैं। अब आप कभी भी x बराबर 5 मान सकते हो, x बराबर 6 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन जो अचर होते हैं 1 2 3 4 ऐसे ये बढ़ते जाते हैं, तो कभी आप अचर संख्याओं को नहीं कि 4 बराबर 5 मान लो, 5 बराबर 8 मान लो, ऐसा आप कभी भी मान नहीं सकते हो। तो जो अचर राशियां होती हैं उनके मान में परिवर्तन कभी नहीं किया जा सकता है, परंतु जो चर राशियां होती हैं उनके मान में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो चर राशियां होती हैं वो एक्स वाई जेड के रूप में होती हैं, तथा जो अचर राशियां होती हैं वो 1 2 3 मतलब उन संख्याओं के रूप में होती हैं जिससे हम गणना कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा मेरा बहुपद का परिभाषा। ठीक है, अब इसमें आता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ऐसे आते हैं। ठीक है, तो हम उन सबको भी उदाहरण के साथ देख लेते हैं। तो जैसे बहुपद की बात की, जैसे इसमें है किसके रूप में होगा, जैसे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, या और कुछ हो सकता है प्लस बी। ये क्या है, मेरा बहुपद है ना, या ऐसा लिखा हो 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये सब क्या है, बहुपद है। ठीक है, ये सब क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसमें क्या है, जो घात है वो धनात्मक है और पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे हम देखते हैं एक पदी बहुपद के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, द्विपदी बहुपद की कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक पदी बहुपद, फिर द्विपदी बहुपद, फिर त्रिपदी बहुपद। ओके, तो देखो एक पदी बहुपद क्या होगा आपका, मान लो 3x 4x, ये सब क्या है, बहुपद भी है और एक पदी बहुपद है। अब बोलोगे घात पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, तो किसी भी के पावर आप 1 लगा सकते हो, जैसे आप x की पावर 1 लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक पदी बहुपद है। इसमें कुल मिला के कितने पद हैं, तो इसमें केवल एक पद है, इसलिए यह क्या है, एक पदी बहुपद है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं द्विपदी बहुपद।
अब द्विपदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें दो पद हो, जैसे 3x+2। अब 3x+2 हम ये नहीं देखेंगे कि चर दोनों है या दोनों अचर है। यहाँ पे देखो 3x+2। अब बताओ ये क्या है, ये द्विपदी बहुपद है, इसमें दो पद है, एक पद दो पद। ठीक, तो ये क्या है, द्विपदी बहुपद है। इसमें कई सारे उदाहरण आप देख सकते हो, 5x+3, 2x+1, ये सभी क्या है, द्विपदी बहुपद है। कौन, कितने बहुपद हैं, द्विपदी बहुपद है। ठीक है, तो आप एक पदी बहुपद के उदाहरण जानेंगे, द्विपदी बहुपद के उदाहरण जानेंगे। अब हम देखते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का नाम से ही ज्ञात है कि आपको पता होगा कि इसमें कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्या, त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद के जो उदाहरण है 3x+2x, या स्क्वायर भी कर सकते हो, +5। अब बताओ इसमें कितने पद हैं, इसमें कुल मिला के कितने पद हैं, 3 पद हैं, एक पद, दो पद और 3 पद। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, त्रिपदी बहुपद। अब ऐसे बहुपद आ जाए तो आप आसानी से बता सकते हो ना कि इसमें कितने बहुपद हैं। ठीक, अब आपको मैं इसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन दे देता हूं, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कौन से एक पदी बहुपद है, कौन से द्विपदी बहुपद है, कौन से त्रिपदी बहुपद है। तो देखो आपको दिया जाएगा 3x, 5x+2, 3x² + 5x+2, 4x। ये 4 क्वेश्चन आपके पास हैं। अब आप इन चारों में से बताओगे कि कौन से एक पदी है, कौन सा दो पदी है, कौन सा त्रिपदी है। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, और एक बात, अगर आपको बहुपद पहचानना हो तो पहचान सकते हो ना, जैसे हमने पहले ही बताया कि जैसे अगर x² + 2x + 3 दिया हो तो ये क्या है, आपका बहुपद है, क्योंकि घात क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के रूप में है और धनात्मक भी है। तो घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, इसलिए ये क्या है, बहुपद है। लेकिन यहीं पे अगर दिया होता है x + 1/x, तो ये क्या है, बहुपद है या नहीं है, तो हम कहते हैं ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जो 1/x है, x को ऊपर ले जाओगे तो x के पावर -1 हो जाएगा। तो यदि x के पावर -1 हो गया तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे अगर दे दिया जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। तीसरी बात, ये जैसे 5x² + √x + 3। अब यहाँ पे √x आ गया ना, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि x के पावर क्या है, 1/2। तो घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक, पूर्ण या पूर्णांक संख्या के रूप में होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो ये क्या है, भिन्न के रूप में, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। फिर तीसरा बात ध्यान रखते हैं कि अगर दे दिया जाए कि 5x² + √x² + 3, तो ये बहुपद है या नहीं है, तो ये क्या है, बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि आपको पता है कि 5x² और √x² क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है, और गुणे 2 है, ये कट गया, +3, आपका बचा 5x² + x + 3। तो ये बहुपद है ना, तो ये आपका क्या है, बहुपद है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद के बारे में जान लिया। अब हम और कुछ जानेंगे कि एक चर बहुपद, द्विचर बहुपद। ठीक है, तो हम यहां से देख लेते हैं एक चर बहुपद के बारे में। एक चर बहुपद, ठीक है, एक चर बहुपद क्या होता है, जिसमें केवल एक चर हो, वह एक चर बहुपद कहलाता है। जैसे अगर दे दिया जाए कि 5x+2, अब आप बताओ इसमें कितने चर बहुपद हैं, एक चर बहुपद है, क्योंकि क्या है, सिर्फ एक ही चर है इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कितने पदी बहुपद है, तो द्विपदी बहुपद है, क्योंकि दो पद है। ठीक है, अब अगला इसमें देख लेते हैं कि 5y। अब बताओ 5y, इसमें भी कितने चर है, एक ही चर है। ठीक है, इसके बाद अगर दे दिया जाए
5x² प्लस 2x प्लस 3। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने पदी बहुपद हैं तो आप कहोगे 3 पदी बहुपद हैं, ठीक। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि कितने चर बहुपद हैं तो आप क्या बताओगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा, आप कहोगे 2 चर बहुपद है। लेकिन 2 चर बहुपद नहीं है। क्यों 2 चर बहुपद नहीं है? क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, तो एक ही चीज तो है, ये भी x है ये भी x है, मतलब एक ही चर है लेकिन 2 बार है, तो ये भी क्या होगा आपका एक ही चर बहुपद होगा। ऐसा मत कभी गलती करना कि 2 बार x दिया है तो वो हो जाएगा 2 चर, नहीं, वह एक ही चर बहुपद होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं द्विचर बहुपद। द्विचर बहुपद, अब द्विचर बहुपद क्या होता है? तो वह बहुपद जिसमें 2 चर दिया हो, जैसे 5x प्लस 2y। अब देखो इसमें कितने चर बहुपद हैं? द्विचर बहुपद है, क्योंकि x और y एक ही चर तो नहीं है ना, दोनों अलग अलग संख्या है, तो ये द्विचर बहुपद है। तो ये इसमें कौन सा बहुपद है? द्विचर बहुपद है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पे 2 चर दिए हों, अलग अलग अक्षर हों, ठीक है, वो द्विचर होगा। जहां पे सिंगल हो लेकिन कई बार हो तो वो एक ही चर बहुपद होगा। अगर 3 चर देखना है तो 3 चर x y z के रूप में होगा, ओके। अब हम आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं एक घात बहुपद और द्विघात बहुपद, ठीक है। ये हमारा बेसिक चल रहा है, इसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद वहां से आपको सभी क्वेश्चन हम एक तरफ से करवाएंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, देखो रैखिक बहुपद क्या होते हैं? रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, और चौथा होता है अचर पद, अचर पद बहुपद। अचर बहुपद लिख सकते हो, या इसी को कहते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद बोलते हैं। तो ये 4 टाइप होते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें कोई घात ना लगा हो। जैसे बात करते हैं 5x प्लस 3y। अब ये क्या है? इसमें चर की बात तो कर नहीं रहा है, तो ये क्या है? रैखिक बहुपद है। इसमें एक घात है, इसमें भी एक घात है। जहां पे सिर्फ एक घात हो वो आपका क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। तो ये रैखिक बहुपद है। जैसे 5x प्लस 2, ये सब क्या है? रैखिक बहुपद के उदाहरण है। लेकिन अगर द्विघात बहुपद के उदाहरण को हम देखना चाहें तो 5x² प्लस 5x प्लस 2। अब ये क्या है? आपका द्विघात बहुपद है, क्योंकि इस पे घात के रूप में कितना है? 2। तो हम ये नहीं देंगे कि यहाँ पे तो 1 है सर, तो आपका क्यों द्विघात? जो सबसे बड़ी घात होगी जिस चर पे वही हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि सबसे बड़ी घात यहीं पे थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप सभी को, ठीक है। फिर त्रिघात बहुपद की बात करेंगे, एक एक उदाहरण दे रहे हैं, इसके बाद चैप्टर पे पहुंचेंगे तो बहुत सारे पहचान करवाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिक समझा रहे हैं, आप समझते जाओ। त्रिघात बहुपद क्या है? 3x² लिखोगे प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या है? अगर पद की बात किया जाए तो ये क्या है? 4 पदीय बहुपद हैं। लेकिन अगर बात किया जाए आपसे कि कितने घात बहुपद हैं, तो सबसे जो चर है उसके सबसे बड़ी घात किस पे है? यहाँ पे है, x के पावर 3 के रूप में। तो ये मेरा क्या है? त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे, लेकिन चैप्टर पे कहाँ से चलेंगे? इसके अगले वीडियो में चलेंगे। अब यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें, जिससे कि हम और वीडियो आप लोगों के पास तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी लोग पूरा देखना, अच्छे से देखना। यदि नहीं समझ में आया फिर इसको आप दोबारा देखना, फिर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी नहीं आता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।